लेक्चर नंबर 14, डेट 21 अप्रैल 2020, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास C9। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, डायरी है हमारी, यूनिट नंबर 7, बुक पेज 150-151, मेजरिंग एंड वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं, जो चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है, बुलंदी पर जाने पर क्या होता है, और मौसमों के बारे में उसके क्या यानी कि वेदर्स के ऊपर उसके क्या अफेक्ट हैं, ये हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। जैसे बेटा देखिए कि हर चीज़ को जो है ना मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टाइम मेजरिंग, हमारे पास टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉपवॉच की बात कर लें, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, बीम बैलेंस वगैरह हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, इसी तरह की चीज़ का डायमीटर फाइंड करने के लिए। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है ना फाइंड मेजर करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है बैरोमीटर। उसका क्या नाम है? बैरोमीटर। यानी कि एटमॉस्फेयर को मेजर करने वाला जो आला, उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। जी बेटा, तो बैरोमीटर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है मर्करी बैरोमीटर, एक है हमारे पास मर्करी बैरोमीटर, ठीक है। एक है हमारे पास वाटर बैरोमीटर, ठीक है। बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं मर्करी बैरोमीटर की, ठीक है। ये बेटा हमारे पास किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ों पर बेटा कंसिस्ट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये भी कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ, जी बेटा, कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, जिसकी बेटा लेंथ हमारे पास 1 मीटर होती है, ठीक है। इसकी लेंथ हमारे पास क्या होती है? 1 मीटर। सेकंड बेटा हमारे पास मर्करी, सेकंड बेटा हमारे पास आ गई मर्करी। एंड थर्ड वन है बेटा हमारे पास ट्रफ। ट्रफ बेटा यानी कि जो इसकी बेस को क्या करे, कवर कर ले। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेटा हमारे पास मर्करी बैरोमीटर है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ये हमारे पास ट्रफ है, ये हमारे पास क्या है? ट्रफ है, ठीक है, जिसने इसकी बेस को क्या किया, कवर किया। ये साथ इसकी क्या हुई है? स्केलिंग हुई है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह जो है ना मेजरमेंट, हम किस एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर है उसको किस तरह मेजर करते हैं, समझ लीजिए। हमारे पास ट्रफ है, ठीक है, जिसने इसकी बेस को कवर किया है, ठीक है। ये हमारे पास जो ग्लास ट्यूब है इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? 1 मीटर है, ठीक है। ये साथ इसके बेटा स्केलिंग हुई होती है, ठीक है, सेंटीमीटर्स के अंदर। साथ इसमें क्या होगी? स्केलिंग होती है, स्केलिंग हुई होती है सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। और ये ग्लास ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? मर्करी को फिल करते हैं, ठीक है। मैं जस्ट MERC लिख रहा हूँ, यानी कि हम इसमें क्या फिल करते हैं? मर्करी को फिल करते हैं। बट जिस पॉइंट तक हमारे पास जो है ना मर्करी हम फिल करते हैं, वही इसकी जो है ना हाईएस्ट, यानी कि हमारे पास जो है वही इसकी क्या होती है? हाइट होती है। जितनी हम मर्करी इसमें फिल करते हैं, ठीक है, वही इसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो अब सिंपली हमने क्या करना होता है, इसके अंदर मर्करी को फिल करके, ठीक है बेटा, इसको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, अमूतन, यानी कि वर्टिकल इसको क्या करते हैं। तो मर्करी बेटा क्या करती है, ये बेटा ये क्या होती है? इसकी सतह के नीचे, ठीक है, यानी कि इसकी सतह के नीचे गिरते हुए एक खास सतह पर आकर क्या रुक जाती है, ठीक है। जिसमें ट्यूब में मर्करी कॉलम बेटा उसकी बेस पर क्या करता है? प्रेशर डालता है, ठीक है। उसकी बेस पर क्या करता है? प्रेशर डालता है। तो इसी तरह बेटा हम, यानी कि अगर हम सी लेवल की बात करें, सी लेवल पर बेटा इस मर्करी की जो हाइट होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर हाइट होती है एट सी लेवल। तो बिल्कुल बेटा इसको हम जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम मर्करी बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, साथ उसकी स्केलिंग जो है वो सेंटीमीटर्स के अंदर हुई होती है, ठीक है। और ये इस ट्रफ होता है जिसकी बेस को कवर करता है। सबसे पहले हम इसमें मर्करी फिल करते हैं, ठीक है। जितनी जितनी हमने इसमें मर्करी फिल की होती है वो इसकी जो है उसकी हाइट होती है। फिर हम इसको क्या करते हैं? इसको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको अमूदन जो है वर्टिकली इसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा करते हैं तो उससे क्या होता है?
जो मरकरी नीचे बैठ जाती है, किस सतह पर आकर रुक जाती है। जिस सतह पर बेटा अगर रुकती है, यानी कि जितनी हमारे पास हाइट बचती है वो उसकी क्या होती है, मरकरी की हाइट होती है। उससे हमें इसके मेजरमेंट का पता चल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 76 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल बेटा हमारे पास होता है वाटर बैरोमीटर, ठीक है, जो हमारे पास ग्लास ट्यूब के ऊपर कंसिस्ट होता है, ठीक है। जस्ट मरकरी की जगह आप उसमें क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है। जैसे देखिए मरकरी हमारे पास डेंस फॉर्म में होती है, लेकिन वाटर हमारे पास इतनी डेंस फॉर्म में नहीं होता। यानी कि जो मरकरी है वो 13.6 टाइम जो है वो ग्रेटर देन होती है वाटर से, ठीक है। 13.6 टाइम ग्रेटर देन होती है वाटर से। यानी कि अगर बेटा सिंपली, और उसके ऊपर बेटा सिंपली जो स्केलिंग होती है वो मीटर्स के अंदर होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 76 सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर्स के अंदर चेंज करेंगे। वो हमारे पास क्या आएगा, 0.76। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने टाइम उससे हैवियर है, यानी कि ग्रेटर है 13.6, तो बेटा उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 10.34। यानी कि वाटर बैरोमीटर के लिए हमें ग्लास ट्यूब कितनी चाहिए, 10 मीटर, यानी कि 10.34 मीटर, यानी कि 10 मीटर हमें लंबी क्या चाहिए वाटर बैरोमीटर। मोस्टली बेटा हम वाटर बैरोमीटर के लिए हम इतनी ग्लास ट्यूब चाहिए। मोस्टली हम मरकरी बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ताकि हम वही चीज़ यूज़ करते हैं जिससे एक तो हमारी जो है मेजरमेंट एक्यूरेट आए। जितनी स्मॉल मेजरमेंट है उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी सेंटीमीटर्स के अंदर। सेकेंडली जो है हमारा जो है वो कॉस्ट भी कम आए, ठीक है जी बेटा। जो हाई प्रेशर जो है ना वो जो एग्जर्ट हो रहा है सी लेवल के ऊपर, वो हमारे पास है 1 लाख, ठीक है, 1300 पास्कल, ठीक है। यानी कि सी लेवल के ऊपर जो हाई प्रेशर जो एग्जर्ट हो रहा है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1,1300 पास्कल। यहाँ पर आप उसे लिख सकते हैं 101300 Nm-2। जी बेटा आप देखते हैं बुक के ऊपर कह रहा है कि सी लेवल के ऊपर, बेटा इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए इसको आपने देख लेना है। सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है जी, वो हमारे पास होता है 1,130 पास्कल, 1 लाख, ठीक है, 1300। और सेकेंडली बेटा जो हम इसको बैरोमीटर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं। सिंपली इसकी लेंथ, ये भी एमसीक्यूज है, कितनी होती है, मरकरी बैरोमीटर की लेंथ क्या होती है, ठीक है। और बैरोमीटर क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर क्या होता है, ठीक है। और इसको सिंपली आपने क्या कर लेना, रीड कर लेना। सी लेवल के ऊपर इसकी हाइट कितनी, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। 76 सेंटीमीटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका ये इतना है, ये आपने इसको रीड कर लेना है। उसके बाद मरकरी कितने टाइम जो है वाटर से डेंसर होती है, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ठीक है। और ग्लास ट्यूब हमें जो है वाटर पैरामीटर के लिए कितना चाहिए, 10 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, इसको आपने रीड कर लेना। अब बेटा हम देखते हैं वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या वेरिएशन, क्या चीज़ें करती है बेटा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे क्या होता है, इसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है बेटा, तो हवा ऊपर जाते हैं, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा यानी कि अगर आप माउंटेन लेवल पर मरकरी पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सी लेवल का इसने यहाँ पे बात की है। अगर आप हाइट पे चले जाएं अबाउट 30 किलोमीटर, यानी कि माउंटेन आपके पास जो है ना माउंटेन के ऊपर 30 किलोमीटर तक आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, दैन हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स ओनली 7 मिलीमीटर। इसको भी एज एमसीक्यू याद रखना है। जब आप 30 किलोमीटर जो है ऊपर जाते हैं उसमें कितना डिक्रीज आता है, 7 मिलीमीटर या फिर 1000 पास्कल, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाता है, इट वुड बिकम जीरो एन एल्टीट्यूड वेयर देर इज नो एयर। जहाँ पे वहाँ नहीं होती इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो होती है। यानी कि फर्स्ट वन हमने ये देखा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइट फाइंड कर सकते हैं मरकरी बैरोमीटर को यूज़ करते हुए, ये इसके अंदर। उसके बाद दस वी कैन डिटर्मिन द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस बाय नोइंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। ये देखिए अगर आपने किसी माउंटेन वगैरह की हाइट फाइंड करनी है, एल्टीट्यूड अगर आपने फाइंड करना है, तो आप ये तो नहीं ना करेंगे एक बंदे को नीचे खड़ा कर देंगे ऊपर रेलवे फीते से इसको फाइंड कर लेते हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, घर की पैरामीटर वगैरह को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद बेटा देखें आगे सिंपली क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना बेटा, ये हमें वेदर्स की जो है चेंजेस के बारे में भी बताता है, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हमारे पास शदीद गर्म दिन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास है ना विंटर के अंदर, ठीक है, या विंटर विंटर नहीं, यानी कि मौसम सरमा के अंदर, ठीक है,
तो उस मौसम सरमा के अंदर क्या होता है बेटा, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इलाके में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके बरक्स विंटर सीजन की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये इसमें थोड़ी सी ये इसमें चेंजिंग आती रहती है, यानी कि जो चीज़ देखिए हर चीज़ जो है ना अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, इसलिए जो हाई प्रेशर है हमेशा क्या करता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मिसाल के तौर पर अगर आप किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी औसतन में कमी आ रही है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत क्या कम हो रहा है, ठीक है, कमी की निशानदेही कर रहा है, तो आप क्या करेगा, जो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी तरफ से वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई से लो की तरफ मूव करेगा, ठीक है, फिर आंधी वगैरह या बारिश वगैरह होगी, इस तरह मौसम के अंदर जो है ना चेंजिंग वगैरह आती रहती है। ये सारा बेटा आपने क्या करना है, रीड करना है, यानी कि हमारे पास जो है एटमॉस्फेरिक इंक्रीज़ होने पर प्रेशर के अंदर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होने पर देखते हैं कि हमारे मौसम की कंडीशन क्या है, ठीक है, वो अच्छा है, खुशगवार है, ठीक है, यानी कि ना खुशगवार है, या किस तरह का जो जो इसमें चेंजिंग आ रही है सारी की सारी हमें क्या इसकी वेरिएशंस इसमें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसको आपने क्या करना है, वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने जस्ट रीड कर लेना है, ठीक है, और जितने भी एमसीक्यूज मैंने बताए हैं वो आपने इसको पढ़ लेने हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें से आते हैं कि बैरोमीटर क्या आता है, मर्करी बैरोमीटर, ये वो ये आपने सारी चीज़ें करनी है, ठीक है।